हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आज जो है कि क्या कर रहे थे, लॉ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लॉ। और लॉ में क्या चल रहा था, कानून में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आईपीसी जो है कि हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं कल से। किससे, कल से, ठीक ना मेरे दोस्तों। और जो है कि ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं पढ़ाएंगे, इसमें आपको 10 या 15 मिनट में आपको अच्छी तरीके से इसमें बता दिया जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्त। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए जो कि कल हम जो कि पढ़ लिए थे कि कानून क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना। कानून का उद्देश्य क्या है, कानून क्या है, ठीक ना, ये सब पढ़ लिए थे। आज जो है कि कल हम आपको बताए थे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज जो है कि पढ़ेंगे हम लोग कानून कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए गठन या निर्माण, क्या गठन या निर्माण के आधार पर कानून दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गठन या निर्माण। निर्माण जिसको बोलते हैं, निर्माण किस चीज का निर्माण किया जाता है, निर्माण, उसके आधार पर कानून दो प्रकार के होते हैं। बोलेंगे भैया कौन सा होते हैं, सुनिए। पहला होता है कॉमन लॉ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामूहिक कानून। क्या बोलते हैं, सामूहिक कानून। और दूसरा होता है क्या, एक्सटेंडरी लॉ, यानी वैधानिक कानून। क्या बोलते हैं इसे, वैधानिक कानून, ठीक ना मेरे दोस्तों। इतना समझ में आ गया। अब ये बात कौन किसको नहीं समझ में आएगा। अब ये बात समझने की है कि भैया कि ये बताइए हमको, सामूहिक कानून किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सामूहिक कानून किसे कहते हैं। कहीं सुनिए, क्या आप लोगों ने लिखिए यहाँ पे, इसको समझा रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा इसको, कॉमन लॉ को, कॉमन लॉ को, ठीक ना। कॉमन लॉ को समझा रहे हैं हम कि ये क्या होता है भैया। इसे हिंदी में सामूहिक कानून कहते हैं। ये क्या होता है, तो हम कहेंगे सुनिए, जैसे जो अधिनियम, जो अधिनियम जजों के फैसले के आधार पर नहीं किया जाता, देखिए इसको मैं थोड़ा देख रहे हैं कि हम चल रहा है कि नहीं। इसमें थोड़ा सियाही डाल लेते हैं, कहाँ गया, सियाही डालकर आपको फटाफट उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। कहाँ गया सियाही, अच्छा यहाँ पे देखिए सियाही कहाँ पे है, ठीक ना। इसको देखिएगा, छोड़ी जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो अधिनियम जजों के फैसले के आधार पर नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं, उसे कॉमन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कॉमन लॉ यानी सामूहिक कानून कहते हैं, सामूहिक कानून कहते हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, जो अधिनियम यानी देखते हैं जो बिल होता है ना, बिल, विधेयक। आपको पता है कि जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, वो कैसे एक्ट बनता है, कैसे अधिनियम बनता है, क्या आप लोग को पता है। नहीं पता है तो उसको जान लीजिए, जो कि कल बताए थे। मान लीजिए कोई बिल है, क्या है, कोई बिल, ठीक है। बिल मतलब कोई, जैसे कि विधेयक इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधेयक, ठीक ना। इसको यहाँ आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से बताया जाएगा जब चलेगा। तो बिल क्या होता है, जैसे में कि कोई विधेयक, जैसे हम भी जान गए, कोई भी बिल डाल सकता है। अब बिल किसके आधार पर डाल जाता है, किसी एक व्यक्तिगत, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में हमको, जैसे कि हमको चलाना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया कि लड़कियों को क्या करना है, स्कूटी नहीं चलाना है, लड़कियों की स्कूटी नहीं चलाना है, तो हम जो है कि उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। जैसे कि अब ऑब्जेक्शन कैसे डालेंगे कि पूरा ऐसे समाज के लोग, पूरे देश के लोग उससे जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बिल डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये कैसे नहीं सर, ये तो गलत बात है, चाहे बिल डाल दिए, वही चीज होता है विधेयक, ठीक ना। ठीक, विधेयक क्या होता है। अब विधेयक जो है कि पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसमें, लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा। यदि पहले लोकसभा में जाता है तो यहाँ से पास होने के बाद किस में जाएगा, राज्यसभा में। किस में जाएगा, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। यदि ये विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है, किसमें, पहले राज्यसभा में जाता है, तो इससे पास होकर पहले लोकसभा में जाएगा। किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। इतना बात समझ में आ गया।
क्या बोले हैं, यदि ये विधेयक पहले लोकसभा में जाता है तो यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और यदि ये विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है तो उसके पास किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। यदि यहाँ दोनों से पास हो गया, अब पास होने की विधि बताएंगे कि कौन सा बिल किस मतलब कि साधारण बहुमत द्वारा पास होता है, कौन विशेष बहुमत द्वारा पास होता है, ये सब अभी नहीं बता रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि क्या होता है, ठीक ना। लोकसभा से इतना हो गया, फिर यहाँ देखिए यहाँ से लोकसभा से राज्यसभा हो गया, फिर यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएगा, किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यदि राष्ट्रपति, अब यहाँ पे राष्ट्रपति के पास बहुत सारे चांस होते हैं कई विधेयक के मामले में, यदि वो रोक सकता है, वो अपने पास रोक सकता है, वो उसको पास कर सकता है, वो उसको नहीं पास कर सकता, बहुत उसके पास विधेयक होते हैं। यदि ये राष्ट्रपति इस विधेयक पर साइन कर देता है, क्या, अपना साइन कर देता है, जिस दिन वो साइन करेगा उस दिन ये विधेयक एक्ट में बदल जाएगा। मीन्स ऑफ ये जो बिल होता है पहले एक साधारण बिल होता है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई कानून लाए, जैसे कि मान लीजिए कि एक कानून है, कानून की कॉपी, ये विधेयक है, ये क्या है, एक विधेयक है, और यहाँ से पहले जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पास तुरंत होगा किस में जाएगा, लोकसभा में। यदि वो पहले राज्यसभा में है तो पहले ये विधेयक लोकसभा में जाएगा, और यहाँ दोनों ओर से पास होकर राष्ट्रपति में जाएगा। यदि राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों, वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। ठीक, और ये जो इसमें अंतर क्या होता है पता है, ये विधेयक पहले एक साधारण होता है, किसी पर लागू नहीं होता है। जिस दिन राष्ट्रपति इस पे साइन कर देगा वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा, जो उसमें विधेयक में लिखा रहेगा वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों, वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा। ठीक, चलिए भैया इतना बात हमको समझा दी, अब कहेंगे इसको बढ़िया से समझाइए, उसको कहेंगे जब संविधान पढ़ ही रहे हैं धीमे धीमे उसमें पहुँचने वाले हैं, ठीक ना। कॉमन लॉ समझ में आ गया, जैसे जो अधिनियम यानी जो एक्ट जजों के फैसले के आधार पर नहीं किया जाता उसे क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ यानी सामूहिक कानून कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल बताइए। जैसे मान लीजिए इसमें कोई व्यक्ति है, जैसे कि एक तो केस बहुत फेमस था, कौन सा था, हाँ, केशवानंद भारती बनाम कौन था, केरल राज्य। ये केस का नाम सुने हैं कि नहीं, ये देखिए कोई व्यक्तिगत व्यक्ति किया था, मतलब कि ये क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के वो थे, ये क्या क्या केशवानंद भारती, मतलब जैसे हम भी कोई डाल दिए तो हमारा नाम रजनीश कुमार वैसे केरल राज्य, जिसके हिसाब डालेंगे उसी तरह वो भी होता है। कोई व्यक्तिगत व्यक्ति डाल सकता है, कोई बिल कोई किसी भी डाल सकता है, लेकिन वो सामूहिक मतलब सबके लिए होना चाहिए। तो इसी तरह इसमें ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, ये जजों के फैसलों के आधार पर नहीं होते हैं, ठीक ना, ये जज के फैसले के आधार पर नहीं, आम नागरिक इसे कर सकते हैं या कोई सिविल वगैरह कोई भी डाल सकता है। बिल ऐसा है कि इसे कोई भी डाल सकता है, बस वो सामूहिक होना चाहिए, ठीक ना। अब एग्जाम्पल इसको समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या था मेरे दोस्तों, दूसरा था आपका वैधानिक कानून। देखिए दूसरा क्या था, पहला क्रिमिनल, दूसरा का वैधानिक लिख दे रहे हैं हिंदी में, वैधानिक कानून का समझना भी तो है। देखिए वैधानिक कानून क्या होता है, ठीक ना, वैधानिक कानून क्या होता है, जो अधिनियम जजों के फैसले के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वैधानिक कानून कहते हैं। वैधानिक कानून कहते हैं। कैसे भैया, कैसे हमको समझ में नहीं आया। हम कहें कि वो पहला जो था ना कॉमन लॉ, वो जज के आधार पर नहीं एक्ट बनता है, अधिनियम नहीं बनता है, लेकिन ये अधिनियम जो है कि जज जो है अपने आप में फैसले करते हैं, जो संसद पास करती है उसके आधार पर किए जाते हैं। जज के फैसले मतलब
सुप्रीम को मतलब कि वो संसद पास करेगी उसके आधार पर। जैसे में आप लोग नाम सुने होंगे आईपीसी, इसको संसद पास करती है कि नहीं, फिर इसके बाद जज इस पर फैसला करते हैं कि नहीं। फिर दूसरा होता है सीआरपीसी जिसमें हम आईपीसी इसमें पढ़ा रहे हैं, यही है, ये कौन संसद पास की है तब ये बना है। फिर दूसरा होता है जैसे आईटी एक्ट अधिनियम, आईटी एक्ट। फिर इसी तरह दहेज प्रथा अधिनियम, फिर उसके पर्यावरण अधिनियम, ठीक ना। इसी तरह मोटरयान अधिनियम, ठीक ना। फिर इसी तरह आपका एग्जाम्पल दूसरा आ जाता है इसमें सीआरपीसी, आईपी, पोस्को एक्ट, ठीक ना। फिर कोका एक्ट होता है, ठीक ना। बहुत सारे कानून होते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे कानून होते हैं, ठीक ना। घरेलू हिंसा अधिनियम, फिर आरटीआई एक्ट, ठीक ना। ये सब बहुत जो भी कानून ये सब हैं ये संसद पास करती है, इस पर जज फैसलों के आधार पर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वैधानिक कानून कहते हैं। क्या समझ में आ गया मेरे दोस्त आप लोग को, ठीक ना। अब जो है कि दूसरा अब आता है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे देखना दूसरा क्या आता है। दूसरा आता है कि लक्ष्य के आधार पर कानून के प्रकार। क्या, लक्ष्य के आधार पर कानून के प्रकार। अब कहेंगे भैया ये क्या होता है, ये हमको थोड़ा ठहरिए, क्योंकि भैया अब जो है कि हम बोले थे 5 या 7 मिनट का वीडियो बनाएंगे और इससे ये जो लक्ष्य के या कानून के आधार पर ये जो कि कल पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, ये दोनों आप लोग को समझ में आ गया। इसके साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, शेयर तो जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों से, ठीक ना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।